नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, सबका स्वागत है हमारे चैनल में। और सब ठीक है भाइयों। आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रीपोजिशन में ऑन, अपॉन और ओवर का प्रयोग। बड़े ध्यान से सुनना है ये बात, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। ऑन, ओवर और अपॉन का प्रयोग। अब देखिए ऑन का प्रयोग। ऑन का जो अर्थ है वो पर और को होता है। पर और को और में होता है। ये बड़ा विशेष महत्व रखना है मेरे प्यारे भाइयों, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है हमारा। नंबर 1 है ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग स्थिर वस्तु के लिए पर के रूप में ऑन लगाते हैं। ये इसका कितना बड़ा विशेष महत्व होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, कि ऑन का जो प्रयोग है हर परिस्थितियों में, अधिकतर मात्रा में, या हम अंग्रेजी बोलते हैं या अंग्रेजी लिखते हैं या अंग्रेजी की हम स्पीकिंग करते हैं या ग्रामर करते हैं, तो उसका 90% जो है ना ऑन का प्रयोग होता है। और ऑन का प्रयोग होता है स्थिर वस्तु के लिए, मतलब क्या है, जैसे पहाड़ी पर, मेज पर, कुर्सी पर, चारपाई पर, जमीन पर, तो वहां स्थिर वस्तु हो जाए उसके ऊपर कि वस्तु की स्थिति कहां पर है, तो वहां ऑन लगाते हैं। ये ध्यान रखना है। तो इसमें जैसे क्या है, वह कुर्सी पर है। He is on the chair। चेयर। तो ये ऑन लगा कुर्सी के ऊपर, यानी कुर्सी पर बैठा हुआ है वो कुर्सी पर। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। जब मैं पहाड़ी पर हूँ, तो यहाँ जगह आई एम ऑन द हिल। तो ये जो ऑन का प्रयोग होता है, यह हमें इस पहाड़ी की स्थिति बताता है कि पहाड़ी के ऊपर है। हम इसी को ही प्रीपोजिशन बोलते हैं। और ऑन का प्रयोग है, दूसरा जो प्रयोग होता है इसका, ऑन का प्रयोग कहां पर होता है, रूल नंबर 2। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। रूल नंबर 2 में क्या है, ऑन का प्रयोग सप्ताह के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि से पहले को के रूप में ऑन लगाते हैं। जैसे मेरा जन्म सोमवार को हुआ था, हुआ था। यश में क्या आ सकता है, सप्ताह के नाम भी होंगे, महीनों के नाम भी आ सकते हैं। ये ध्यान रखना है। जनवरी, फरवरी के उसका जन्म मार्च को हुआ था, या 2 मार्च को, या 12 मार्च को, या 12 जुलाई को, या 10 जून को के रूप में, ये ध्यान रखना है। तो वहां ऑन लगाते हैं। उसमें तो क्या है, सप्ताह के नाम दिया है और महीनों के नाम दिया है। महीनों के नाम से पहले को के रूप में लगा, ये बता रखे कौन का प्रयोग। तो याद रखो, आई वाज बोर्न ऑन मंडे। बड़ा विशेष ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ये पे एग्जाम आता है, बहुत ज्यादा आता है ये। तो इसका प्रयोग होता है ऑन का प्रयोग होगा इसके लिए, ये ध्यान रखना है। तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट जो रूल है इसका, अब यहाँ पर बच्चे बेटे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियो में इन वाले वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इनका प्रयोग। मैंने उसमें बताया था भाई, इनका जो प्रयोग होता है वो स्थिर वस्तु, बड़े स्थानों के लिए, जैसे मुंबई, चंडीगढ़, कलकत्ता आदि से पहले में के रूप में इन लगाते हैं। या भाई दूसरा प्रयोग पढ़ा था हमने इनका प्रयोग, जो हम घूम लें, जैसे बस में घूम सकते हैं, फिर चल सकते हैं, ट्रेन में हम चल सकते हैं, तो इनका प्रयोग लगाओ हम वहां पर। अब बात आई
जो घूम नहीं सकते, जैसे कार में है, वह कार में है, तो मेरे प्यारे बच्चों ही इज इन कार नहीं लगेगा, ही इज कार नहीं लगेगा, इन कार ऑन कार लगेगा मेरे बच्चों, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यू है वो, तो ये ध्यान रख लो, जब कोई वस्तु या व्यक्ति जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी वस्तु में स्थिर हो और वह उसमें चल नहीं सकती, तो उससे पहले कौन लगाते हैं। जैसे मैं कार में हूं, तो ये जो कार है, कार में हूं, यहां जाएगा आई एम ऑन कार। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये बड़ा विशेष महत्व है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आई एम इन कार नहीं होने का, ये सिंटेक्स का रूल है, एग्जाम का रूल है, वो पेपर में जरूर आओगा, 100% आओगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से ये कौन का ये रूल था। अब इसके बाद में आता है अपॉन माने भी पर होता है, अपॉन। अब यहाँ बहुत बढ़िया चीज है, एक गतिशील अवस्था के लिए आता है, ये जब विशेष ध्यान रखना है। अपॉन का अर्थ पर होता है या ऊपर होता है। अपॉन का प्रयोग जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी वस्तु या व्यक्ति को छुए और गति करे, छुए और गति करे, तो उससे पहले अपॉन लगाते हैं। ये बड़ा विशेष महत्व है, बड़ा विशेष ध्यान रखना है, तो उससे पहले अपॉन लगाते हैं। ये जो रूल्स है, ये बहुत बढ़िया रूल है। जैसे सड़क पर खड़ा ऑन लगाओ और सड़क पर दौड़ रहा है, तुरंत उसको टच कर गया है, बड़ा विशेष महत्व है। वैसे हम बहुत से बच्चे से स्पीकिंग में बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रामर माने शुद्ध है बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप बताना है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, बड़ा विशेष ध्यान रखना है इसका, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या आ गया, वह सड़क पर दौड़ रहा है। अब यहाँ मोबिलिटी पैदा होगी इसके अंदर, सड़क पर दौड़ रहा, सड़क पर खड़ा तो ऑन, दौड़ तो साथ टच हो गया। तो जगह ही इज रनिंग अपॉन द रोड, ROAD। ये बड़ा विशेष बिल्कुल शुद्ध होता है, क्योंकि रोड सड़क पर को टच करके हो रहा है, दीवार के ऊपर से चढ़ा, यानी दीवार को टच करके और वो ये क्लाइंट अपॉन द बाल, बेहतरीन क्वेश्चन है, वो बड़ा पॉपुलर, यानी टच करके, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में हमारे पास में है ओवर का प्रयोग। अब यहाँ ओवर जो होता है, ओवर का जो अर्थ है वो भी ऊपर होता है, ऊपर या पर होता है। यहाँ पर उसका रूल बहुत अच्छा रूल है। ये क्या रूल है? जब कोई व्यक्ति या वस्तु गतिशील अवस्था में हो, जब कोई व्यक्ति वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु को बिना छुए ऊपर ले माना में, उसमें क्या था, अपॉन में छू कह रहे होनी है, यहाँ है विदाउट टचिंग करना, बिना छुए गति करे तो उससे पहले ओवर लगाते हैं। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। जैसे पंखा सिर के ऊपर चलता है, पंखा सिर के ऊपर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। पंखा सिर के ऊपर
चलता है। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बढ़िया। द फैन, F-A-N, फैन रन्स ओवर द हेड, H-E-A-D, हेड, H-E-A-D, हेड। हुक्माने भी हो, बोलो के हुक्माने भी हो सिर्फ H-E-A-D, हेड। ये ध्यान रखना पड़ा, ये जो है ओवर, ओवर द हेड, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इस उसका। जैसे क्या है, बिल्ली मेज के ऊपर से कूदी, बिल्ली, बिल्ली मेज के ऊपर, मेज के ऊपर से, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है, कूदी, यानी कि मेज को और बिल्ली को बीच में गैप तो है लेकिन टच नहीं हो थोड़ी, तो उसमें ये ध्यान रखना। द कैट जंप्ड ओवर द टेबल, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ओवर द टेबल। यू बेटा विषय ध्यान रखना, पेपर में एग्जाम आता है, ये एग्जाम आता है और ये बड़ा विषय ध्यान रखना है। जिस बच्चे की ट्रांसलेशन बड़ी बढ़िया है वो हर वो बच्चा किसी चीज में मार नहीं खाना। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। ये तो आज हमने ऑन, अपॉन और ओवर में प्रयोग बताया है। अगली वीडियो में हम इनकी डिफरेंस पर बताएंगे, सिर्फ खाली स्थान बताओगे नहीं, कहाँ कहाँ खाली स्थान में कहाँ पर ये प्रयोग होता है, इसको बड़ा ध्यान रखना है। अगली वीडियो में फिर हम लेकर के ऑफ का प्रयोग आओगे। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक्स करो और कमेंट भी किया करो। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।